हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है सैनिक स्कूल से, बट एलडीसी और कई सारे अलग अलग पोस्ट है नॉन टीचिंग, और इनमें कुछ परमानेंट भी हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। 10th पास है, 12th पास, एनी ग्रेजुएट या जो भी क्वालिफिकेशन इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। रेसिडेंस फैसिलिटी सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग, सभी के लिए। सैनिक स्कूल की अगर बात करें तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकेंगे। बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। जॉब लोकेशन, क्या क्या पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सभी डिटेल्स के लिए। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो नर्सिंग स्टाफ की है, तो ये रहने देते हैं, क्योंकि जिनके पास नर्सिंग के लिए डिप्लोमा या डिग्री की सर्टिफिकेट है वो इसको चेक करेंगे। ये रेगुलर पोस्ट है। रेगुलर यहाँ पर देखेंगे आप, रेगुलर लिखा है, परमानेंट। तो आपके पास अगर नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री है, 5 ईयर की एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल पे स्केल मिलेगी, सैलरी 40,000 40,000 के ऊपर मिलेगी। दूसरी वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क की, बट यहाँ पे अच्छा ये है कि 10th पास काफ़ी है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। 10th पास है, आपके पास 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है, कंप्यूटर की नॉलेज है, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यू आर मीन्स जनरल कैटेगरी, इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट आकर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल ऑफर होगी, बाकी डिटेल फिर से कवर करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी है। 10th पास मिनिमम, मतलब आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अपर एज लिमिट काफ़ी अच्छी दे रखी है। 50 ईयर्स तक के, 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। परमानेंट पोस्ट है। और इसमें क्या एक चीज़ अच्छी लिखी हुई है कि एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे। एलडीसी भी है तो भी उनको भी प्रोवाइड करेंगे, डिपेंड करेगा कि एलडीसी के लिए एक और पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, बट ये भी अच्छा है। 21,000 वार्ड वाई की 3 वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर है बट वार्ड वाई की है। तो आप यहाँ पर काम करेंगे तो बाद में परमानेंट वैकेंसीज आएंगी, तो फिर उसमें आपको ये एक्सपीरियंस काम आता है। 12th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं वार्ड बॉय के लिए। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, वार्ड बॉय के लिए 12th मांगा है और एलडीसी के लिए ओनली 10th मांग रहे हैं, तो कैसे है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, 2 वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट की है। एक अनरिजर्व, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकेंगे। दूसरा जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। 12th अगर साइंस से है तो ये आपके लिए पोस्ट अच्छा है। बैंड मास्टर की है, तो बैंड मास्टर से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है तो अनरिजर्व कॉन्ट्रैक्ट की है। स्कूल काउंसलर की 35,000 रुपीज़ देंगे। साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं, इसी टाइप की कुछ क्वालिफिकेशन। पीएम पीटीआई का मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए 17,000 देंगे। नर्सिंग सिस्टर फीमेल के लिए है। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है सैनिक स्कूल गोलपारा, आसाम स्टेट में, आसाम से नॉन टीचिंग पोस्ट है। एक टीचर की भी वैकेंसी है, बट एक ही है टीचर की, तो इसलिए मैंने कवर नहीं किया, उसको सेपरेट वीडियो बना के कवर करेंगे। शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हैं तो नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट है, एलडीसी एक परमानेंट है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी एक कॉन्ट्रैक्ट की है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी के। वार्ड बॉय 3 है, कॉन्ट्रैक्ट किया, यूआर लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट। पीएम पीटीआई कम मेट्रॉन लैब असिस्टेंट के लिए एक अनरिजर्व है, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। काउंसलर के लिए यूआर, मतलब कोई किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बैंड मास्टर 1 कॉन्ट्रैक्ट पर है। आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, अभी ये छूट गया था मुझे लग रहा है। काउंसलर के बाद बैंड मास्टर के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर भी ये छूटा था, मिस हुआ था। नर्सिंग सिस्टर, तो ये सारी वैकेंसीज हैं। आसाम गोलपारा से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। अब इसके जो क्वालिफिकेशन 3 नवंबर तक आपकी एप्लीकेशन, इसमें कैसे रहता है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना था, ऑनलाइन नहीं रहता है। आपको फॉर्म दिया रहेगा, देखिए नीचे, आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है, अटैच कर देना, जो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो सारी चीज़ें अटैच कर देना। एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होती है, मतलब फीस के लिए, तो वो आपको बैंक में जाना होगा। बैंक में आप जाके बताएंगे कि डिमांड ड्राफ्ट इतना बनाना है, 500 रुपीज़ का, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोरनाई, मतलब ये इसके नाम पे बनाना होता है। आप किसी भी बैंक में जाके इस नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर के लिए अप्लाई करें तो रेगुलर लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट पे ये लिखना है आपको। ऑन टॉप ऑफ एनवेलप, जिस एनवेलप में आप अप्लाई करें भेजेंगे चीज़ें, उसमें टॉप पे ये लिखना रहता है, आपका एड्रेस लिखना होता है, पोस्टल एड्रेस लिखनी होती है। 3 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये हो गया।
सभी फोटोकॉपीज 10वीं से लेके 10 ऑनवर्ड्स अभी तक जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट उनकी फोटोकॉपीज आप लगाएंगे। फोटोकॉपीज में अटेस्टेड होना चाहिए, आप खुद से भी साइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अटैच करके आपको भेज देना रहता है दिए गए एड्रेस पर। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, जो परमानेंट वैकेंसीज है उसके लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्वालिफिकेशन फिर से कवर करेंगे। सिलेक्शन में काउंसलर, बैंड मास्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, लैब असिस्टेंट, रिटन टेस्ट भी लेंगे, डेमो भी लेंगे और इंटरव्यू भी लेंगे। एलडीसी, वार्ड बॉय, पीटीआई कम मेट्रॉन, इनके लिए भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट लेंगे। नर्सिंग असिस्टेंट एंड नर्सिंग सिस्टर के लिए भी रिटन टेस्ट लेंगे। मतलब सभी में रिटन तो होगा ही होगा। रिटन मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है 10th तक का है, अगर 10th मांगा है इसमें तो 10th तक का जो भी है पढ़ लें। लॉजिक थोड़ा, रीजनिंग थोड़ा, ये सब इंग्लिश ग्रामर थोड़ा, कॉम्प्रिहेंशन ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। चलिए अब फिर से डिटेल में हम कवर करेंगे किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है और क्या मांगा गया है। तो नर्सिंग असिस्टेंट से शुरू करते हैं। नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर एक सर्विसमैन है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एटलीस्ट 5 साल का सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग। इसमें 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर को एज बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। इसमें जो पे स्केल दे रहे हैं परमानेंट है, पे स्केल दे रहे हैं बहुत अच्छी, 25,500 की बेसिक पे है। बेसिक पे 25,500 प्लस एलटीसी एनपी मतलब सारे अलाउंसेस देंगे तो 45,000 मिनिमम बनेगा। एकोमोडेशन एंड मेस फैसिलिटी भी प्रोवाइड, स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मेस, तो फूड और रेसिडेंस भी देंगे। दूसरा जो पोस्ट है एलडीसी की रेगुलर पोस्ट है, इसमें 10th पास है आप, किसी भी परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, हाँ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इसके लिए भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर 2023 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेट करना है, 30 सितंबर। और इस पे जो 50 ईयर्स जो है एज होना चाहिए, ऊपरी आयु सीमा। 19,900 की बेसिक पे बहुत सारे अलाउंसेस देंगे। 35,000 रुपीज रहेगा, इस पे भी आपको मेस एकोमोडेशन देंगे। एलडीसी अवन कॉन्ट्रैक्ट की, एलडीसी के लिए मेस नहीं है शायद, लेकिन एकोमोडेशन रेसिडेंस देंगे। एलडीसी एक कॉन्ट्रैक्ट की है, कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी रेसिडेंस देंगे। 21,000 फिक्स देंगे प्लस रेसिडेंस देंगे। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th है मिनिमम, उसके ऊपर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है, तो मिनिमम 10वीं मांग रहे हैं, 10वीं के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वार्ड बॉय का है। वार्ड बॉय में 12th पास होना चाहिए। आपको आसामी बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए, इंग्लिश थोड़ा हिंदी थोड़ा आना चाहिए। आसामी वार्ड बॉय, क्योंकि वो वार्ड बॉय है तो सभी भाषा जो है समझ में आनी चाहिए। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 14,000 फिक्स देंगे और खाना और रहना फ्री देंगे। तो ये है, फ्री मेस देंगे, लिख दिया है ना, मेस देंगे। एंड लैब असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में एक अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट है। 12th अगर साइंस से किया है तो किसी भी पर्सन से 12th अगर साइंस से किया, 50 साल तक के कैंडिडेट कर सकते हैं। 30 सितंबर बेस लेके एज कैलकुलेट, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 14,000 प्लस मेस एंड फ्री रेसिडेंस पर मंथ। इसके बाद क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए UR1 पोस्ट है, इसमें 25,000 रुपए देंगे, मेस एंड रेसिडेंस फ्री देंगे। 30 सितंबर तक आपकी 50 साल या 50 साल से कम उम्र के कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए। 2 साल जो ना ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्नाइज्ड बाई, तभी कर सकेंगे आप अप्लाई। इसमें कुछ खास मांगा है वो देख लें आप। बैंड मास्टर के लिए पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्स एट द, ये होना चाहिए। इक्विवेलेंट लेवल या कोर्सेज अगर आपने कुछ किए हैं यहाँ पे जो बताया जा रहा है। 25,000 रुपीज पर मंथ देंगे। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रेसिडेंस और क्वार्टर और मेस जो है मतलब फूडिंग फ्री रहेगी। स्कूल काउंसलर, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी विद डिप्लोमा इन काउंसलिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस वाली चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये जो प्रेफरेंस है मतलब इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं होती है। अगर एक ही टाइप के कैंडिडेट आ जाते तो फिर प्रेफरेंस उसको देंगे जिनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए जिसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं वो ये है। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 सैलरी मिलेगी प्लस फ्री रेसिडेंस एंड फ्री फूड आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये बात हो गई। उसके बाद पीटीआई कम मेट्रॉन, इसमें सिर्फ फीमेल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। अनरिजर्व कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है।
30 सितंबर तक आपकी एज 50 साल या उससे कम है तो आप एलिजिबल रहेंगे। और डिप्लोमा इन बीपेड वाले भी कर सकते हैं, डीपेड वाले मिनिमम डीपेड मांगा है। आसामी थोड़ा आपको बोलना समझना आना चाहिए। इस के लिए 17,000 रुपये, मतलब ये वाली पोस्ट आसाम के तभी करें क्योंकि आसामी इसमें आपको आना चाहिए। 17,000 प्लस फ्री फूड एंड फ्री रेसिडेंस है। और इसके अलावा नर्सिंग सिस्टर फीमेल है तो नर्सिंग की सर्टिफिकेट है तो प्लीज चेक कर लें। बाकी इसमें जो है ना फॉर्म नीचे दिया है, इसको भरना है, फिल करना है, बाकी चीजें अच्छे से पढ़ लें। कैसे भेजना है वो देखना है, ऑफलाइन मोड में भेजना है। रजिस्टर्ड पोस्ट या ऐसा कुछ अगर मेंशन किया है तो वो आपको ध्यान देना है। जो शॉर्टलिस्ट होंगे सिर्फ उनको ही बुलाया जाएगा, तो ये गलत चीज है। जब आप सबसे फीस लें तो सबको ही बुलाना चाहिए, एटलीस्ट चांस देना चाहिए आपने फीस कलेक्शन की है तो। बट कुछ कर नहीं सकते। तो आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करें। सैनिक स्कूल गोलपारा की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे पहले आपको आना है और इसमें आपको सर्च करना है वैकेंसी सेक्शन। तो ये वैकेंसी सेक्शन है, वैकेंसी सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, बाकी डिटेल्स चेक कर लेंगे इसमें और यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। एडवर्टीजमेंट मिलने वाला है, एडवर्टीजमेंट के साथ में जो है सारा जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट डिटेल, लास्ट डे टू अप्लाई 3 नवंबर है।